यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर के पीठाधीश्वर ज्वराज जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्ति नारायण जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले आरा जगदीशपुर के पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा आपने वाल्मीकि रामायण की कथा को श्रवण किया हुआ। आज प्रथम दिन है, केवल भूमिका और परिचय के रूप में दूसरा शब्द निवेदन करूंगा कि प्रथम दिन तो परिचय के रूप में ही समाप्त हो जाता है, मिल जाता है। जब तक किसी का परिचय, क्या कथा का परिचय हो, संत का परिचय हो, शास्त्र का परिचय हो, धर्म का परिचय हो, नहीं जाना जाए तब तक उसके प्रति हमारी रुझान नहीं होती है, हमारी निष्ठा नहीं होती है। बिन जान न हो खे प्रीति। मैं दो चार शब्द शास्त्रों के बारे में, भागवत के बारे में निवेदन करूंगा। शिवरात्रि महामहोत्सव भी आने वाला है, यहीं पर शिव विवाह महामहोत्सव भी आने वाला है। यह ब्रह्मपुर ब्रह्मेश्वरनाथ का धाम बिहार में शिवरात्रि के महापर्व के लिए बहुत इसकी पहचान, एक प्रतिष्ठा घट में है। पहचान तो है ही कि रातों रात ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर का द्वार अपने आप परिवर्तित हो गया, बदल गया। कथा सब लोग जानते हैं, ये तो अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर जल कहीं बहुत शिवालयों को चढ़ाया जाता होगा, शिवलिंग को चढ़ाया जाता होगा, तो ब्रह्मेश्वरनाथ को भी बिना जल चढ़ता है वर्षों में। कहीं और ज्योतिर्लिंगों में से कहीं कम इनकी भूमिका नहीं है, महत्व नहीं है। ये भी बात वस्तुतः है। 12 ज्योतिर्लिंगों की बात जानी जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। वो 12 ज्योतिर्लिंग तो अपने आप में है, उन पर कोई किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वरनाथ जो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित यह मंदिर है परमेश्वरनाथ जी का, वर्षों भर जिस प्रतिष्ठा के साथ, आदर के साथ, भावना के साथ यहाँ आसपास क्षेत्र, जिला, प्रदेश के लोग जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, एक कहीं नहीं और जगहों से कम इसकी अहम भूमिका नहीं होती है। ऐसे परमेश्वरनाथ जी की पावन और पावन भूमि पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन है। ये यज्ञ को आयोजित करने के लिए हमारे स्वामी जी के जमाने के विद्वत वर्ण श्री उमेश उपाध्याय जी यज्ञ आचार्य और भी संत महात्मा विद्वान लोग हैं। मैं आज केवल 2-4 शब्द परिचय के रूप में बताऊंगा।
आखिर कथा की परंपरा कब से है, क्यों है, काहे है, किस लिए है और किसने प्रारंभ किया? वस्तुतः जब से हमारा आपका जन्म हुआ है, जब से सृष्टि है, तब से कथा है। कथा का मतलब जिस शब्दों को सुनकर के, जिस घटना को सुनकर के, जिस इतिहास को सुनकर के, जिस आख्यान को सुनकर के, जिस पुराण को सुनकर के हम अपने जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, संसारिक और प्राकृतिक मंगल को प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ उन ईश्वर, उन परमात्मा, उन ब्रह्म से हमारा रुझान होता है, हमारा संबंध होता है। एक कथा की उपलब्धि है, कथा की विशेषता है। कथा को सुनकर के ही तो सनक, सनंदन, सनातन, सनकुमार जैसे ऋषि लोग नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बाल ब्रह्मचारी बन गए। कथा का ही तो प्रभाव है। भूत बाहुन शंकर जी सती जी के साथ विवाह किए थे, तब विवाह होने से पहले दूसरी बार सती जी के चले जाने के बाद घूमते रहे पर्वतों में, कंदराओं में, पुनः पार्वती के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद पार्वती के साथ अपने आत्मा राम में रमण करते रहते हैं। ये कहीं न कहीं कथा का ही प्रभाव है। कथा के कारण ही भूत बाहुन शंकर जी अपने में ओतप्रोत रहते हैं। कथा हमारे जीवन का वह एक पैटर्न है, वह एक दर्शन है, वह एक विचार है, वह एक हमारे जीवन जीने की आर्टिकल है, जीवन जीने का कड़ी है, जीवन जीने का आयाम है, जीवन जीने का सूत्र है, जिसको सुन करके, मान करके हम सतपथ पर चलने के लिए, सतमार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और असत मार्गों को, अनीति मार्गों को, अन्याय मार्गों को त्यागने के लिए हम संकल्पित होते हैं। उसी का नाम कथा है। उपनिषद के अनुसार अगर कथा शब्दों को परिभाषित किया जाए तो कथा में 2 अक्षर है। ख का अर्थ ब्रह्म होता है। एक ऋषि कुमार को पढ़ा रहे थे। ऋषि कुमार अपने गुरुदेव से पढ़ते हुए वेद के वाक्यों को, उपनिषद के वाक्यों को सुना कि खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है, ख का अर्थ परमात्मा होता है, ख का अर्थ भगवान होता है। और कुमार और ऋषि कुमार उत्सुक हो गया, जिज्ञासामय हो गया, और ऋषि से पूछा, जिस गुरुकुल में वह पढ़ता था, गुरुजी आपने ख का अर्थ ब्रह्म बता दिया, ख से पहले क है, उसका अर्थ आपने नहीं बताया। जब ख का अर्थ आपने ब्रह्म कर दिया तो ख का अर्थ भी तो बता दीजिए क्या होता है। ऋषि ने कहा, वत्स जदेव खम तदेव कम, और ख का अर्थ ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है, क का अर्थ भी परमात्मा होता है, क का अर्थ भी भगवान होता है। यजुर्वेद माध्यमिक शाखा के 40वें अध्याय में लिखा है, खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है तो चाहे जदेव खम तदेव कम, और ख का अर्थ ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, भगवान होता है, नारायण होता है, राम होता है, कृष्ण होता है, ईश्वर होता है, गॉड होता है। इसीलिए दुनिया में जितने लोग हैं शिक्षा प्रणाली से जुड़े हैं या शब्द प्रणाली से जुड़े हैं, या भगवान ने अगर उनको वाणी दिया है, ईश्वर ने उनको वाक्य दिया है, मुख दिया है, कितना भी वो नास्तिक बन जाए लेकिन भगवान के नामों से अलग नहीं है। क का अर्थ भी ब्रह्म है और ख का अर्थ भी ब्रह्म है। आप ठीक है राम कृष्ण को नहीं मानते हैं, आप अपने मित्रों से वार्तालाप करेंगे या करते हैं तो वार्तालाप कहते हुए आप कहेंगे ना, कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
कहाँ जा रहे हैं, तो क शब्द उच्चारण हुआ ना। तो जितने बार आपके द्वारा 24 घंटा में क शब्दों का उच्चारण होता है, उतने बार भगवान के नामों का उच्चारण हो जाता है। वेद के अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूँ। ख का मतलब ख माने भी ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है। आप अपने मित्रों से पूछा, खाना खाए हैं, क्या खाएंगे? तो जब जितने बार आपके 24 घंटा में ख शब्द का उच्चारण होता है, उतने बार भगवान के नामों का उच्चारण हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकते कि हमारे द्वारा क और ख का उच्चारण नहीं होता है? तो जितने बार क और ख का उच्चारण आपके द्वारा हुआ, उतने बार आपने भगवान के नामों का उच्चारण कर लिया। इसलिए जानते थे ऋषि लोग, आने वाले समय में धर्मनिरपेक्ष की बात करेगा लोग, नास्तिकता की बात करेगा लोग, बौद्ध दर्शन के आदर करेगा, जैन दर्शन का आदर करेगा, ईसाई दर्शन का आदर करेगा, इस्लाम दर्शन का आदर करेगा, सिख दर्शन का आदर करेगा, यहूदी दर्शन का आदर करेगा, पारसी दर्शन का आदर करेगा, सम्मान करेगा। लेकिन जहां वैदिक परंपरा की बात आती है तो कहेगा हम नहीं मानते हैं, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। अगर धर्मनिरपेक्ष आप हैं तो किसी को मत आदर कीजिए। अरे सब धर्मनिरपेक्ष वाले क्या होता है? या तो हम सबका आदर करेंगे या तो किसी से मतलब नहीं है। ये क्या मतलब होता है? और सबको आप आदर करेंगे, यहाँ आदर नहीं करेंगे। जानते थे ऋषि लोग कि हमारे ही लोग, आज परसों दिन मैं गया था एक जगह, हमारा विषय नहीं, बहुत मैं बात नहीं करता हूँ, कभी कभी याद दिलाता था। अभी बगल में गया था कल, परसों दिन, कल गया बिहटा में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुला हुआ, अच्छा खुला हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला हुआ है। हमारे स्वामी जी के कॉलेज से भक्त लोग रह चुके हैं। तो हाँ, प्रथम बार मैं गया था। तो मैंने बताइए, हमारे सनातन वैदिक परंपरा में 33 करोड़ देवता हैं और 33 करोड़ देवता के मनौती मानने से और आपको धन जन पर नहीं मिल रहा है। हम आदर सबकी करेंगे, लेकिन समय पर एक होगा, क्या रखिएगा? आदर समान हम सबकी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता में चलते हुए अपनी बेटी बहन को कहीं विवाह कर देंगे, बेटा बेटी को विवाह कर देंगे, ऐसे थोड़ा होगा। सबके प्रति हमारी आदर है, समान है। लेकिन हम एक जहां से इस सृष्टि के प्रारंभ में कोई था ही नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं था। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशारा। एकमात्र कोई अगर दिव्य देव था वह नारायण थे, वैदिक परंपरा था, और कोई नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम दर्शन को इस संसार में आए, मोहम्मद साहब जी को इस संसार में आए मात्र 1500 वर्ष हो रहा है, थोड़ा सा कुछ कमी हो रहा है। 1500 वर्ष। ये तो बात स्पष्ट हो गया कि जब मोहम्मद साहब जी नहीं आए थे तो मोहम्मद साहब जी का पंथ कहां से आया होगा? मोहम्मद साहब आए 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष के हुए होंगे, और तब अपने भीतर जो उद्गार आया होगा, जो प्रेरणाएं आई होंगी, जो आनंद का अनुभव उन्होंने किया होगा, जो ज्ञान प्राप्त किए होंगे, उसके अनुसार उन्हें अभिव्यक्त किया वाणी द्वारा, बाद में लोगों द्वारा किताब लेकर के उनके भाई ये मोहम्मद साहब ने ये मानव के कल्याण के लिए ये बात कहा। ये तो हुआ होगा। ईसा साहब को आए 2025 वर्ष हो रहा है, तो 2025 वर्ष से पहले ईसा साहब रहे थे। यहूदी कुछ और है, उसी में पारसी कुछ अलग है, और भी बौद्ध दर्शन। गौतम बुद्ध आए तो क्या गौतम बुद्ध से पहले कोई वैदिक धर्म नहीं था? आखिर गौतम बुद्ध पढ़े कहां से? बौद्ध दर्शन आखिर गौतम बुद्ध पढ़े कहां से? इसके मतलब उनसे पहले भी कोई न कोई वैदिक परंपरा के ग्रंथ थे। महावीर तीर्थंकर आए, जैन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो क्या महावीर तीर्थंकर से पहले कुछ था कि नहीं था?
निश्चित होता। गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी तो बाद में आए, वैदिक परंपरा की रक्षा करने के लिए आए थे। जब कुछ अस्मिता, अविवेक और स्वभाव और संहिता के जीवन जीने वाले लोगों ने वैदिक परंपरा पर थोड़ी सी उदास व्यवहार करने लगे, उस समय गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह अपने समय समय से आगे गए और वैदिक परंपरा की ही रक्षा के लिए उन्होंने एक अपना विचार, एक दर्शन को स्थापित करके और धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। जितने लोग हैं सबका साथ समत है। इनसे पहले भी जो कोई न कोई होगा कि हमारी वैदिक परंपरा कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। कोई भी इतना पुराना नहीं है। अभी मैं कुंभ में था, एक महानुभाव का महाराज बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप 1000 वर्ष पहले की परंपरा को रामानुजाचार्य की आप मना रहे हैं। हम लोग अपने दादा के नाम भूल गए हुए। जितने आप महानुभाव बैठे हुए हैं ये बता दीजिए कि आपके दादा के परदादा का क्या नाम था, हमको सब बता दीजिए। बाद में भले कहीं पूछ के बता सकते, अभी कोई बताने वाला नहीं है कि आपके दादा के परदादा का क्या नाम था। आपके दादा जो थे उनके परदादा का क्या नाम था? गिने चुने कोई लोग बताने वाले होंगे, हजारों में एक बताने वाले होंगे। लेकिन समझिए हमारी वैदिक परंपरा कितना, सनातन परंपरा कितना है। और आज से रामानुजाचार्य स्वामी जी 1000 वर्ष पहले आए और उनसे लेकर के अभी तक की परंपरा अपने आप हम लोग को याद है। इसे रोज हम लोग सुबह जग करके गुरु परंपरा का पाठ करते हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाभयाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम श्रीस्तनाभरणम तेज इत्यादि पढ़ते हैं। कितनी बड़ी बात है। और रामानुजाचार्य स्वामी से पहले की गुरु परंपरा हम लोग पाठ करते हैं। लगभग द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, तो हमारे सठगोप स्वामी जी इस संसार में आए थे। क्या चीज? द्वापर युग समापन होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। सठगोप स्वामी जन्म लिए और जन्म लेते ही बैठ गए। माता के गर्भ से जन्म लिया, बैठ गए। आज लड़का बालक अगर जन्म ले और जन्म लेकर के बैठ जाए, हंसने लगे तो लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। अब सठगोप स्वामी जन्म लेते ही बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ जी? ऐसा हुआ क्या? क्योंकि विचार करते हैं ठीक है, ईश्वर अंश देव अंश ऋषि अंश थे। कारण ये था कि जितने समय में माता द्वारा इनको जन्म होना चाहिए उस समय पार करके जन्म लिए थे। बात समझिएगा, 9 महीना 10 महीने में होना चाहिए। अगर कहीं किसी कारण से माता के गर्भ में कहीं अगर डेढ़ वर्ष गर्भे में रह जाए तो क्या वो बालक बाद में जब जन्म लेगा तो बैठ जाए कुछ हुकारी भरने लगे, बोलो तो कौन आश्रम से बात? अरे सुखदेव जी के साथ यही तो हुआ। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी के साथ में तो यही हुआ। जो सुखदेव जी को जन्म ले करके इस संसार में अपने माता पिता के मातृवात्सल्य को स्वीकार करना चाहिए, वो सुखदेव जी अपनी माता के गर्भे में 12 वर्ष तक रह गए। अब 12 वर्ष के बाद जो बालक जन्म लेगा वो क्या होगा? क्या वो चलेगा नहीं? वो बोलेगा नहीं? वही तो हुआ। इसीलिए शास्त्रों की बातों को समझने के लिए नितंबरा बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए, विज्ञ बुद्धि होनी चाहिए। तथा कभी कभी शास्त्रों के वाक्यों को नहीं समझने के कारण हम थोड़ी सी उदास हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। अतः वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण। वेदार्थो वेद का अर्थ निश्चित किया जाता है स्मृति से, इतिहास से और पुराणों से। तो कोई भी ऐसा वाक्य आपको सुनने में आता हो उसके आगे पीछे के वाक्यों को स्वीकार कीजिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सठगोप स्वामी, इसका मतलब कि उनकी माता के गर्भ जो था द्वापर युग का था, आज जन्म उनका क्या हुआ? कलियुग के प्रारंभ हुआ। जन्म लेते बैठ गए, माता पिता भयभीत हो गए।
और भयभीत होकर ले जाकर इमली का खुलहरा जो था वासना जो कि खुलहरा आप समझते हैं, इमली के जड़ के नीचे खुलहरा था, उसे लेकर बैठा दिया। आज वो लोग कहीं कहीं से किसी पर कोई बात आती है, कहते आप इमली खुलहरा में से आए हैं क्या, उन्हीं की तुलना की जाती है। उपमा जो है वही सबको स्वामी जी की बात दी जाती है कि आप इमली खुलहरा में से आए हैं, वो सब स्वामी वहीं पर है। और बाद में चल करके अलग अलग जगाने वाले अलवार हुए जो हमारे आचार्य के रूप में जाना जाता है। जिस गोदावरी का भी हमने प्रयागराज महाकुंभ में 12 आचार्यों का जयंती महामहोत्सव मनाया, 12 आचार्यों का, किसी का 740 वर्ष का, किसी का 750 वर्ष का, किसी का 760 वर्ष का, किसी का 600 वर्ष का, किसी का 640 वर्ष का ये जयंती मनाया गया। मैंने अपने गुरुदेव से लेकर के पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से लेकर के और आज से 6000 वर्ष तक जो आचार्य का प्राकट हुआ, वैसे आचार्यों की जयंती महामहोत्सव 12 आचार्यों को हम लोग में मनाया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ 33 कोटि 33,000 33,33,33 देवता है। तो महानुभाव जी ये पूजा के मैंने कहा कि बताइए इतने देवी देवता हैं, इतने संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, जोगी हैं, साधक हैं, अब उनसे आपको धन संपत्ति नहीं मिलेगा, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, ऐश्वर्य कीर्ति नहीं मिलेगा। आप एक कोई किसी प्रकार के तांत्रिक हो, चाहे बाप मार का हो, ढोल मार का, जैसे कुछ सिद्धि कर लिया हो, अब उसकी आप पूजा कर रहे हैं। एक जमाना था कि एक बहुत बड़ा दुनिया में होड़ बचा था, अच्छे अच्छे लोग, और मंदिरों में मूर्ति बैठा दिया गया था। कौन से कहलाता था हमको पता भी नहीं है, माइक से बहुत नाम हम नहीं लेते हैं, लेकिन क्या तो उसका नाम रखे थे, जिसमें बहुत सब महात्माओं ने विरोध भी किया था। पहले हर जगह उसकी मूर्ति बैठा दिया जाता था, और बताइए कोई मतलब होता है, वही रखे थे। तो हमने कहा भाई क्या रहेगा कि ठीक है, सामने क्या आज्ञा ही हो रही है, अगर आप होने चाहिए पौधे चाहिए, एक कलयुग सबसे बड़ा भगवान है कौन, बालाजी भगवान। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। बालाजी भगवान, वेंकटेश भगवान। हम संसार के कलयुग के लोगों को बालाजी भगवान उपदेश देते हैं कि हे कलयुग के लोग, भगवान बालाजी कहते हैं हम अर्चावतार में जन्म लेकर के, अवतार लेकर के मूर्ति के रूप में, पाषाण के रूप में 22 घंटा श्रम करते हैं, कर्म करते हैं। बात मिलेगी क्या चीज? 22 घंटा श्रम करते हैं, कर्म करते हैं, और 2 घंटा विश्राम करते हैं। अब तब लक्ष्मी की कृपा है। आप बाला तिरुपति चले जाइए, देखिए कितना रोज कम से कम चढ़ावा जहाँ होता है, जहाँ करोड़ों करोड़ों का चढ़ावा प्रतिदिन होता है। कम भीड़ जिस दिन होता है बाला तिरुपति जी में, तो 5 से 10 लाख लोग रोज सालों भर भगवान का दर्शन करते हैं। ये हमें बताना नहीं, आप जानते हैं। एक बहुत बड़ा एक शहर नगर की जितनी सौंदर्यीकरण और सुंदरता सुंदर व्यवस्था है, उससे कहीं अधिक अच्छी व्यवस्था जो है वो बाला तिरुपति जी का पहाड़ पर बना हुआ है। ये बताने की बात नहीं है। भोजन के लिए क्या सिस्टम व्यवस्था किया गया है, कोई याद न रखे। ऐसे बालाजी भगवान 22 घंटा श्रम करते हैं, कमाते हैं, और 2 घंटा सोते हैं। कभी गए हो जान जाएगा। 22 घंटा कमाते हैं, श्रम करते हैं, और 2 घंटा विश्राम करते हैं। 12 बजे रात्रि से 2 बजे रात्रि तक। और भक्त लोग हैं, उनसे भी अधिक श्रम करने वाले हैं। भगवान को 2 घंटा विश्राम करते हैं, लेकिन भक्त क्या करता है, अब लाइन में लगा है तो 12 से 2 भी लाइन में रहता है। ठीक है, आप श्रम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, तो हम तो जगह रहेंगे। अजय ही 2 बजता है, भक्तों की लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। एक कलयुग में बताया गया है कि आप अधिक से अधिक श्रम कीजिए, अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए, और श्रम परिश्रम करके धन को उपार्जन कीजिए, खेती द्वारा, व्यापार द्वारा, नौकरी द्वारा, अध्ययन अध्यापन द्वारा। अब बालाजी करते क्या है,
अपने को भोग लगता है, लोगों को पवाते हैं। अभी मैं तो जानता था कि वहां 25,000 कर्मचारी हैं, लेकिन इस बार मैं गया था, समझिए लाखों लाखों कर्मचारी उस मंदिर के वो कार्य करने वाले हैं, तनख्वाह पर काम करते हैं। इतना बड़ा कौन हो सकता है? लोग पूछता है कहीं कहीं महाराज जी ये मंदिर से जोग से आप पूजा से क्या फायदा है? आप लाखों लाख रुपया बर्बाद कर देते हैं। लोग कहता है कभी कभी शुरू कर देते हैं, लाखों लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, कहीं स्कूल बनवा देते, कहीं हॉस्पिटल बनवा देते, तो समाज को क्या करा? मैंने कहा कोई आपने कुछ बनाया है? कहते हो तुम कब हॉस्पिटल बनाया हो, कब स्कूल तुम बनाया हो? क्या बनाना कुछ नहीं है, कोई उपदेश देते हो तुम बनाए हो? बताओ क्या तुम कहीं बनाओ और सहयोग ले लो। सरकार द्वारा रोज घोषणा हो रही है कि हम हजारों को लाखों को हम रोजगार देंगे। ठीक है, अस्थायी रोजगार है, अस्थायी रोजगार नहीं चलता है। हमारे हर जगह ग्राम प्रधान ग्राम मुखिया हुआ करते हैं, उनको आदेश है कि आपको साल में इतने दिन किसी को रोजगार देना है, चाहे पोखरा खनवाइए, करा खनवाइए, रोड बराबर कराइए, सफाई कराइए। कैसे उसका भोजन चलेगा भाई? नीमक रोटी कैसे चलेगा? कपड़ा कैसे चलेगा? परिवार की व्यवस्था उसका कैसे चलेगा? तो श्रम सरकार जो है, जो उसके अंगांगी जो है लोग, उनके द्वारा वो रोजगार देती है। ठीक है, आप कहते हो कि नहीं भगवान मिलते हैं, नहीं धर्म होता है, लेकिन हम जगह करके कम से कम 100 आदमी को टेम्पररी माने अगर रोजगार दे रहे हैं, ये कम लाभ है। बता दीजिए, छोड़िए मोक्ष की बात और मुक्ति की बात और सर की बात। और 100 आदमी का टेंट वाला, पंडाल वाला, लाइट वाला, माइक वाला, ये भोजन बनाने वाला, सफाई करने वाला, ये कितने लोग हैं? इनको रोजगार मिला कि नहीं मिला? ये कम फायदा है। ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं, देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो बात की बात है, वो मानने वाले की बात है, नहीं मानने वाले की बात नहीं है। लेकिन ऐसे भी जाना जाए, मंदिर बनता है, अब कोई मिस्त्री मजदूरा लेबर, ईटा आया, सीमेंट आया, बालू आया, गिट्टी आया, अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उस हिसाब से समझिए क्या फायदा है। इसलिए ये व्यवहारिक बातों को भी मान करके अब एक जगह होने लगा, बांस वाले को आमदनी हुआ, कपड़ा वाले को हुआ, पंडाल वाले को हुआ, माइक वाले को हुआ, लाइट वाले को हुआ, कितने लोग हुआ? 500 लोगों को रोजगार मिला। एक व्यक्ति का अगर 10 परिवार है तो 500 आदमी को भोजन मिला ना। ये आपकी आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, आपको दिमाग काम नहीं करता है। नास्तिकों को क्या लाभ है? इससे बड़ा लाभ क्या होता है? हम सालों भर 500 लोगों को कम से कम भोजन, नीमक रोटी की व्यवस्था कर देते हैं, एक टेम्पररी रोजगार दे करके। एक कम बात है, समझ में नहीं आता है क्या बोलता है। इसीलिए जो अगर तुम बनाना चाहते हो, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, और नहीं बनाओ, इसको कोई रोक नहीं। हमसे भी कहो, हम भी कहीं चंदा मांगे, सहयोग करेंगे, लेकिन एक काम को बंद करके और एक काम को थोड़ी किया जाएगा। अभी बताइए, कोई की बताइए, आप 5,000 रुपये कपड़ा पहने क्या फायदा है? क्यों भोजन में कहीं नहीं लगा दिया? कपड़ा की भी आवश्यकता है, भोजन की भी आवश्यकता है, मकान की भी आवश्यकता है, गाड़ी की भी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। एक कामों को बंद करके एक कामों को नहीं किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाया, अर्जुन सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन यज्ञोदान तप कर्म न त्याज्य। यज्ञ दान तप ये कभी भी त्याग करने योग्य नहीं है। जिसको त्याग किया जाता है, धर्म कर्म पूजा पाठ संस्कृति संस्कार यज्ञ दान तीर्थ व्रत, ये कभी भी त्यागने की चीज नहीं है। और जब जब लोगों ने त्यागा, जिन जिन लोगों ने त्यागा, उनके पास पद भी रहा, प्रतिष्ठा भी रहा, मान सम्मान भी रहा, धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति भी रहा, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहा, समन्वय नहीं रहा। इतिहास के रूप में लंकेश रावण के पास क्या नहीं था? प्रमाण के रूप में हिरण्याक्ष के पास क्या नहीं था? प्रमाण के रूप में दंतवक्र शिशुपाल और कंस के पास क्या नहीं था? लेकिन इस चीजों के अभाव होने के कारण, सत्संग के अभाव होने के कारण, धर्म के अभाव होने के कारण, सब कुछ होने पर भी उनके जीवन में कुछ नहीं बचा। इसलिए यज्ञोदान तप कर्मम न त्याजम, यज्ञ दान तप
ये कभी भी त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि पावनानी मनीषी नाम, ये महापुरुषों को पवित्र करने वाला होता है, कृतार्थ करने वाला होता है, मंगल करने वाला होता है। ये विचार करके हमें स्कूल भी बनाना चाहिए, अस्पताल भी बनाना चाहिए, अनाथालय भी बनाना चाहिए, गौशाला भी बनाना चाहिए और मठ मंदिर भी बनाना चाहिए। आज चाहे रामानुजाचार्य स्वामी जी हो, आदि शंकराचार्य जी हो, रामानंदाचार्य जी हो, तुलसीदास जी हो, निम्बारकाचार्य जी हो, माधवाचार्य जी हो, वल्लभाचार्य जी हो, या प्रकाश स्वामी हो, अहोबिल स्वामी हो, तुलाद्री स्वामी हो, ऐसे वैदिक परंपरा के संत हैं। अरे महानुभाव, अगर मठ मंदिर इत्यादि नहीं बनाए होते तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जैसे उच्च कोटि के संत कहां से आते, कहां से आते? जैसे आपके घर गृहस्थी में अगर बाप दादा अगर अच्छी प्रकार से संस्कारी और सुव्यवस्थित नहीं होते, विवाह शादी करके वंश परंपरा की एक मर्यादा को पालन नहीं करते, तो वर्तमान समय में नाती पर नाती नौकरी करे, कोई IAS बन गया, कोई IPS बन गया है, कोई कुछ बन रहा है, कुछ बन, कहां से बनते? उनकी देन है। ठीक उसी प्रकार से अगर वो महानुभाव नहीं होते, मठ मंदिर नहीं होता, आज संत महात्मा कहां से होते? आज संत महात्मा नहीं होते तो हमारे पास संपत्ति तो होता, लेकिन जीवन में शांति नहीं होता, जीवन में संस्कार नहीं होता, जीवन में समन्वय नहीं होता। इसलिए हमें धन संपत्ति पदपति चाहिए, शिक्षा हो, हमें सब कुछ चाहिए, संपत्ति चाहिए, लेकिन साथ ही साथ संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए, सभ्यता चाहिए। क्योंकि जब जब भी संस्कार का, संस्कृति का, सभ्यता का अभाव रहा हमारे जीवन में, साधन तो जीवन में आते रहे, लेकिन जीवन में अशांत हो गया, अशांत हो गया। इसलिए जीवन में साधन संसाधन संपत्ति के होने पर हमें जीवन में शांति बनी रहे, इसके लिए हमें संस्कार संस्कृति चाहिए, और संस्कार संस्कृति के लिए धर्म कर्म पूजा पाठ और संत महात्मा चाहिए। इसलिए सबकी आवश्यकता है। ऐसा होता है तो धन हमारे लिए वह कारगर होता है, ऐसा नहीं होता है धन हमारे पास होने के बाद भी उस धन का कोई मतलब नहीं होता है। अतः नीतिकारों ने भी कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष। आहार निद्रा भय मैथुनम च, एक भोजन करना तो पशु पंछी भी भोजन करते हैं, शयन करने के सुतने के बाद तो पशु पंछी भी करते हैं, भयभीत तो पशु पंछी भी होते हैं, संतानोत्पत्ति तो पशु पंछी भी करते हैं, लेकिन धर्म ही एको अधिको विशेष। अगर कहीं पशु पंछियों से कहा जाए कि चलो प्रयागराज में कुंभ लगा है, चलो स्नान कर जाए, नहीं जाएगा। धर्म तो ये मनुष्य कर सकता है और बाकी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। धर्म ही एको अधिको विशेष, धर्म ही हमारी पहचान है, धर्म ही हमारा जीवन की पहचान है, परिचय पत्र है। अगर हमारे पास धर्म नहीं है, हमारे पास संस्कृति नहीं है, तो जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में हमें धर्म भी होना चाहिए और हमें धर्म के साथ साथ कर्म भी होना चाहिए, क्योंकि धर्म और कर्म, हालांकि ऊंचाई पर उठकर बात किया जाए, वेदांत की बात किया जाए, उपनिषद की बात किया जाए, अगर तत्ववेताओं की तत्व की बात किया जाए तो धर्म और कर्म में कोई अंतर नहीं बताया गया। क्या देखिए, लेकिन समान स्तर पर बात किया जाए, धर्म और कर्म इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म किसे कहते हैं? कर्म का मतलब ब्रह्मा द्वारा जो करने के लिए करणीय कार्य है उनको करना कर्म है, विधि वाक्य जो है। और धर्म क्या है? धर्म के कर्म के द्वारा हम शरीर का संवर्धन और पोषण करते हुए उन तत्व परमात्मा ईश्वर के लिए भी कुछ करते हैं। और धर्म के द्वारा क्या करते हैं? आत्मा के स्वरूप को जान करके इस आत्मा को जिसके द्वारा और जहां से हम आए हैं उनसे आत्मा को हम लय करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे साबित करते हैं। यह धर्म है। कर्म के द्वारा संसार के लोगों से हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। कर्म एक ही शरीर है, एक ही शरीर है, पत्नी के साथ अलग कर्म करता है,
माता के साथ अलग कर्म है, बहन के साथ अलग कर्म है, मन जितने लोग हैं सबके साथ अलग अलग व्यवहार है। लेकिन धर्म में सभी आत्मा को परमात्मा से ही और परमात्मा के लिए ही है, ये विचार करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात आती है। धर्म के द्वारा हम सत्य पद पर और सत्यमय जीवन जीने का प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो कर्म के द्वारा हमें सत्यमय अपने संसारिक मर्यादाओं को, इंद्रियों के व्यवहारों को जीवन जीने का प्रेरणा प्राप्त होता है। इसलिए मानव जीवन में ऊंचाई पर उठकर बात करेंगे तो धर्म कर्म में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन समान अगर बात करेंगे तो धर्म का मतलब जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दे, या आत्मा का स्वरूप क्या होता है वो परमात्मा तक पहुंचाकर जना दे और उनके शरणों में लगा दे, एक धर्म होता है। और कर्म संसार में रहते हुए, संसार के लोगों के साथ रहते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए भी हमेशा हमारा मन उसी तरह से लगा रहे। जैसे कि जुआरी जुआ करते समय रात दिन उसका मन जो है अपनी पासा और अपना विजय के लिए ही लगा रहता है। बस लेंगे तो कर्मयोग के अधिकारी हमारे विदेह राज जनक जी हैं, कर्मयोग के अधिकारी। राजकाज प्रजा की व्यवस्था सारी करते हुए भी रात दिन उनका मन जो है उन परमात्मा को लगा रहा, वो कर्मयोगी है। कर्मणि वही संसिद्धि महासिद्धा जनकादय। जनक जी महाराज कर्मयोगी के अधिकारी हैं, इसलिए कर्मयोगी जो है क्या करता है, अपने कर्मों में ही परमात्मा की भावना करता है, अलग से नहीं। अपने कर्म में ईश्वर की भावना करके मानता है कि करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मान करके कर्मयोगी कर्म करता है। कर्मयोगी ये मानता है कि भगवान की आज्ञा हुई है, गुरु कर्मत्व आप कर्म करें, ऐसा भगवान की आज्ञा मान करके वो कर्म करता है। और धर्म वाला व्यक्ति क्या है, वो शास्त्र विधि में जो वाक्य हैं उन वाक्यों को पल पल और क्षण क्षण में संयम पूर्वक करते हुए और हमेशा यही मानता है ईश्वर ने भेजा है हमें उन परमात्मा उन तत्वों को पहचानने के लिए, जानने के लिए, पहुंचने के लिए, इससे कभी हमें जुदा नहीं होना, ये विचार करके वो उनके तरफ वो अपने योग साधना द्वारा, जग द्वारा, तीर्थ द्वारा, व्रत द्वारा, दान द्वारा और अनेक व्यवहारों द्वारा उनसे अपना संबंध को जोड़े रहता है। इसलिए मानवीय जीवन में हमें हर पल हर क्षण में ये विचार होना चाहिए कि हमारा आपका ये शरीर जो मिला हुआ है केवल एक संसारिक वासनाओं, संसारिक व्यवस्थाओं, संसारिक व्यवहारों के लिए मिला हुआ है। बल्कि व्यवहार तो करना है, लेकिन वह व्यवहार अपने गंतव्य को याद करते हुए। आप अपने घर से चल दीजिए और घर से चलने के बाद रास्ते में कोई मित्र मिल गया और उस मित्र कहे भाई बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, थोड़ा चाय पी लीजिए। और उसके बाद पर आप बैठे, चाय पीने के बिस्कुट खाया, नमकीन खाया, समाचार हुआ, लेकिन ऐसा चाय मत पीजिए, ऐसा तरमोट मत खाइए, ऐसा नमकीन मत खाइए, बिस्कुट मत खाइए। आप चले थे कि महात्मा जी का जग हो रहा है, परिक्रमा करेंगे, कथा सुनेंगे, आज चाय पीने में अपने समय बिता दिया। ऐसी चाय का चुस्की मत लीजिए। रास्ते में मित्र से भेंट हो गई, चाय पी लीजिए, बिस्कुट भी खा लीजिए और नमकीन भी खा लीजिए, लेकिन याद रखिए कि हमें तो जहाँ का अपना एक गंतव्य तय किया था वहां पहुंचना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब जहाँ जाते हैं वहीं पर मित्र बना करके वहीं पर रुक जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना। यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये बातों को याद रखना है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो कांटों की झाड़ी है। देखिए कभी कभी कांटों की झाड़ी में कोई फंस जाता है, एक बाल को निकालते दूसरा बाल फंस जाता है, दूसरा बाल में तीसरा फंस जाता है, फिर कपड़ा फंस गया, फिर धोती फंस गया, मैंने जल्दी से निकलना मुश्किल काम हो जाता है। उसी प्रकार से संसार जो है, संसार में जो रहते हैं एक कांटों की झाड़ी है। यह संसार कांटों की झाड़ी,
उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो क्या करना हमें? व्यवहारिक कामों में रहना है, लेकिन अपने लक्ष्य और उद्देश्य को भूलना नहीं है। यही धीर पुरुष, यही धीर पुरुष करता है। विदेह राज भले ही राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद अपने गंतव्य को हमेशा याद रखे। प्रणाम क्या हुआ? वह गृहस्थ आश्रम में रह करके और कर्म करते हुए, राज शासन की व्यवस्था करते हुए वह उच्च कोटि के भगवान के भक्त और जोगियों में उनका नाम आया। गीता में ही गीताचार्य ने कहा कि कर्मणि वही संसिद्धि मां सीता जाता गया। कर्म जोगियों में हर किसी का आदर और श्रेष्ठ माना जाता है, विदेह राज जनक को माना जाता है। यही हमारा आपका होना चाहिए। घर परिवार पत्नी बाल बच्चे ये बंधन के कारण नहीं है, याद रखिएगा। बंधन तो हमने बना लिया है, बंधन ये लोग नहीं है। हमेशा एक